दिखाऊं तो मैं कालीबंगा की ईंट? मेरे पास पड़ी है, कल मैं लेके आऊंगा। अरे भाटा मजबूत है, माथा भिड़ाओ तो माथा फूट जाए। मैं कालीबंगा से चोरी करके लाया था उसको। कालीबंगा में क्या म्यूजियम बना हुआ है कालीबंगा में एक तो, और म्यूजियम के पीछे खूब बड़ी सी जमीन पड़ी है। तो पहले आप म्यूजियम देख लो। तो मैं कोरोना में गया था, तो कोरोना में वहां पे लोग भी नहीं थे, हम 2-3 दोस्त गए हुए थे, तो म्यूजियम देख लिया। म्यूजियम देखने के बाद आप पीछे वाली जमीन पड़ी वो आप अलग से जाके देख लो ना। म्यूजियम में तो वहां गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं सब। अब पीछे तो इतना लंबा चौड़ा खेत पड़ा है, वहां पे ईंटें पड़ी है खूब सारी, मृद भांड पड़े हैं अलग अलग। तो हम यूं घूम रहे थे इधर उधर, फोटो वोटो हमारी खींच रहे थे आपस में। तो वहां पर एक वो कोई एक ईंट पड़ी थी जोरदार, तो मैंने कहा यार ले लेते हैं। तो मैं कहा यार यूं याद रहेगी ना भाई, कालीबंगा की ईंट लेके आए थे। अरे भाई कालीबंगा की ईंट काम आए नहीं, देखेंगे भाई। मेरे को पता है नरेंद्र सर ने तुम्हें कहा होगा, पर कालीबंगा की ईंट तो म्यूजियम की ईंट है ना अपने आप। तो मैं है? अच्छा, ऑनलाइन वालों यदि ये वीडियो किसी ने लगा दी तो आपको बाबू की सौगन है। बाबू का मतलब होता है मम्मी। कई में बाबू को सोना बाबू समझते हैं। ऐसा उसकी सौगन के कोई नहीं, बाबू की सौगन, मम्मी की सौगन है। यदि ये किसी ने वीडियो, अब कोई नहीं लगाएगा, ठीक है? अब अपने सेफ है। तुम बताओगे तुम्हें और बाबू की सौगन। चल, तो वो वहां से, अरे यूं कुछ नहीं होता, पीछे ईंट पड़ी, कोई लेके जाओ, क्या चोरी थी उसके अंदर। पर यही है खेत बड़ा है, खेत की ईंट उठाओ ना। पर वो हमें उस टाइम लगा था कि यार ये कहीं गार्ड पकड़ लेंगे तो हमने यूं दिमाग लगाया कि हम गार्ड वाले रास्ते से जाएंगे नहीं। उधर तारबंदी थी, तारबंदी के ऊपर से छलांग लगाई, उधर से आए थे। फिर पता चला यार लंबा चौड़ा खेत है, इसके अंदर से इधर से कोई निकलो ना, कोई नहीं रोक रहा है। और इतनी 10,000 कोई पड़ी होगी, लाखों की संख्या में यूं छितरी भी इधर उधर वो टुकड़े पड़े। एक में मटकी का ढकना होता है अपने, एक वो लाया था टूटा हुआ, वो है जेब में डाल के वो लाए थे। एक बाटा लाए थे मोटा सा, अभी तक मेरे रूम पे पड़ी। आने जाने वाला कहता है ये किस लिए रखी हुई है? भाई ये कालीबंगा की ईंट है अपने पास में। तो कालीबंगा वाली ईंट अलग है, वो अलग, और भयंकर पक्की। तो पुराने टाइम की ईंटें, इतनी पक्की ईंटें अब नहीं होती। बाहर बहुत ज्यादा उसके अंदर तो भारी होती थी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात अब की तुलना में ज्यादा हुआ करता था। अब जितनी पकाने की टेक्निक अलग है, भट्टे वाली टेक्निक है। उस टाइम इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी, दूसरे तरीके प्रकार से पकाई होगी उन्होंने, पर फिर भी वो भयंकर पक्की वाली ईंट है। बता क्या रहा था रे? बात क्या कर रहा था? कालीबंगा की जिसने पूछी थी पहले क्या कर रहा था? लोन करना। हाँ लिखो रे, इधर आओ। हाँ बुढ़ापे का असर है, भूल जाता है यार। बैग गया चलता चलता, कालीबंगा चला गया। कोई बीच में ऐसी बात नहीं पूछेगा, टॉपिक की बात पूछेंगे, वरना मैं भटक जाता हूँ। चलो मुझे बताओ सही आज आप कोई खड़ा हो कि मुझे बात बताओ कि सर आप जब उधर देखते हो ना, उसी टाइम हमें याद आती है, और उन्हीं 30 सेकंड में करनी होती है, ना उससे पहले करनी होती है ना उसके बाद। वरना इससे अच्छा तरीका मैं बताऊं, मैं जब इधर देखता हूं, मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूं, आप मुझे रोक दिया करें, सर 2 मिनट रुको, याद आ गई बात, अभी कर लो। आप कर लिया करो, हो सके तो मुझे भी बता दिया करो। वरना मैं यार बड़ा ह्यूमिलेट फील करता हूं कि अकेले अकेले बात कर ली, मुझे बता। आप इस बात को सोच के देखो, मैं माइक बंद करके खाली इन से बात कर लूं, तुम पीछे बढ़ कर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, करते हो ना? और तुम चुपचाप बात कर लेते हो, मेरे को बताते नहीं है? अगली बार बताओगे पक्का? हाँ, अकेले अकेले नहीं करने ना, सब मिलजुल के करेंगे। देखो इसका मतलब आप मुझे परिवार का सदस्य नहीं समझ रहे हैं। आप जो बात आपके मैं पढ़ा रहा हूं, आप कह दिया करो सर चुप एक बार, अभी अभी याद आई है, फिर भूल जाएंगे। मैं आपको भी बता देता हूं, इन सबको बता देता हूं, मुझे भी अच्छा लगेगा। वरना मैं इधर बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप बात करो, मेरे कान लगे हो क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पता चल रही इनकी बात। ऐसे नहीं करना है ना, ध्यान रखोगे इस बात का। चलो एक लिखा है मैंने, कुछ एक एक शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले 3 शब्द पढ़ो इसके। 1500 सुनना, पुनः सुनना। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अपना जो ईसवी सन होता है और जो विक्रमी सन होता है, इसमें 57 साल का डिफरेंस। कितने साल का? 57 ईयर्स का गैप होता है। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे कि खेजड़ली की घटना अपने हिसाब से 1730 और विक्रमी कैलेंडर में 1770, तो कितने साल का गैप आ गया? कितने साल का? 17। ठीक है। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488। कब हुई? 1488। विक्रमी संवत जोड़ेंगे तो 57 जोड़ना पड़ेगा, घटाना? 57 जोड़ना। 1488 में 57 जोड़ो, 1500। तो विक्रमी संवत के अनुसार बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1535। कल मैंने एक बात और बताई थी कि जो विक्रमी कैलेंडर वाला महीना होता है,
इस महीने के अंदर जो महीनों के नाम होते हैं वो थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अपने वाले के अंदर तो होता है जनवरी फरवरी, उसमें होता है चैत्र वैसाख। फिर मैंने ये भी बताया था कि अपने वाले में तो वीक होते हैं, 7 दिन के 4 वीक हो जाएंगे। उधर पखवाड़े होते हैं, क्या होते हैं? पखवाड़े। 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद, तो कल मैंने बताया था जब दिखता उसको बोलते हैं शुक्ल, नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण। इंग्लिश वाले कह देते हैं ब्राइट और डार्क, इनका एक नाम और है। जिनमें दिखता उसको बोलते हैं सुदी, क्या बोलते हैं? नहीं दिखता उसको बोलते हैं बदी, क्या बोलते हैं? सुदी और बदी। सुदी का मतलब सफेद, बदी का मतलब काला, बदी का मतलब काला। इसलिए देखो कभी आपने छोटी क्लासों में गीत गाया तो नेकी पर चले बदी से टले, बदी मतलब काले काम, बुरे काम, गंदे काम। नेकी पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, बदी से हम टलेंगे, बुरे लोगों के पास भी जाएंगे। तो बदी मतलब एक प्रकार से कृष्ण पक्ष हो गया और सुदी मतलब क्या हो गया? शुक्ल पक्ष। अब वापस शब्दों पे जाते हैं। पहले क्या लिखा है? 1545। ये क्या है? 1545 विक्रमी सम, क्या है? विक्रम। अब एक एक शब्द पढ़ेंगे। एक शब्द क्या लिखा है? सूद, इसका मतलब चांद दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आज क्या लिखा है? इसका मतलब महीना कौन सा है? कौन सा महीना है? साल कौन सा? 1545। महीना कौन सा? वैसाख। चांद दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सुमेर का कोई मतलब नहीं, जोड़ दिया साथ में, बाकी एग्जैक्टली यहाँ कोई मीनिंग नहीं उसका। अब वापस इस पे आते हैं, नीचे वाले पे आओ। क्या लिखा? पहला वर्ड पढ़ो, पहला एक एक वर्ड। क्या लिखा हुआ है? थावर। थावर का मतलब सैटरडे, थावर का मतलब सैटरडे। मैं इसीलिए इस दोहे को लेके आया ताकि आपके याद रहे, क्योंकि आप वाली पीढ़ी भूल गई, कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा अपने यहाँ पे शनिवार को क्या बोलते हैं? शनिवार क्या बोलते हैं? मैं कल ही किसी क्लास में एग्जाम्पल दे रहा था कि अपने राजस्थान पत्रिका था, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, अपने दो बड़े अखबार है। भास्कर वाले जो होते हैं वो इस आपके सैटरडे को और संडे को 2 दिन रंगीन पेपर आते हैं साथ में, है ना? 3 दिन आते हैं, एक बुधवार को, एक शनिवार को, एक रविवार। हालांकि यहाँ शहर में तो डेली नया आता है, सिटी भास्कर, सिटी पत्रिका डेली निकाल देते हैं, पर गांव के अंदर अपने अभी भी है, एक तो बुधवार को नया आएगा, वो सॉरी रंगीन आएगा, एक आपके साथ में शनिवार को आएगा, एक कब आएगा? तो जो बुधवार को आता है उसको ये तो पत्रिका वाले तो बोलते हैं परिवार, और भास्कर वाले बोलते हैं मधुरिमा आता है, जिसमें केवल लुगाइयों की बात, पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ते तो अपने ही है उसको, लेकिन उसमें बातें किसकी आती है? केवल दीपावली पर महिलाएं कैसी साड़ी पहने, किस प्रकार से घर पर बनाया रंगोली, यदि आपकी हाइट कम है तो इस प्रकार के कलर पहने, है ना? तो मैं कल ही हंस रहा था किसी बेच में कि मैंने बहुत साल पहले उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था परिवार या मधुरिमा किसमें, उसमें लिखा था यदि आप अतिथि बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो किन बातों का रखे ध्यान। यदि आप मेहमान बन के जा रहे हैं तो किन बातों का रखे ध्यान। तो उसमें था यदि आप अतिथि बन रहे हैं तो किन बातों का रखे ध्यान। उसमें पहली लाइन थी कि जिनके घर पर आप अतिथि बन के जा रहे हैं उनको पहले ही बता देंगे इस तारीख को हम आएंगे, ताकि उनको कोई परेशानी का सामना। सुनने में तो बात बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने लगा अतिथि, जिसके आने की तिथि, इसलिए उसको अतिथि बोलते हैं। जो अचानक आ जाए वही तो अतिथि है। यदि मैं कहीं अतिथि बन के जा रहा हूं तो मुझे क्या पता उसकी तिथि क्या है, और यदि मैंने पहले बता दिया तो फिर मैं अतिथि नहीं, फिर मैं तिथि हूं। फिर ऐ का तो मतलब ही नहीं निकला यार। मैं यार ये बड़ा लोचा है इसके अंदर। तो वो वाला अखबार तो अलग छोड़ दीजिए आप। शनिवार को जो अखबार आते हैं उनमें आते हैं फिल्मों वाले अखबार, है ना? आप लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया, हम भाई साहब वो शनिवार वाला अखबार संभाल संभाल के रखते थे, और किताबों पे है ना, उसमें भी हम इतने सियाने पढ़ते थे कि ऊपर वाली तरफ शाहरुख खान की फोटो, इधर अमीषा पटेल अंदर, ताकि घर वाले देख भी ले तो घर वालों को पता, वरना घर वाले उसमें भी कूट दिया करते। हीरोइन की फोटो लगाता है, हीरोइन की फोटो लगा लेते, उसमें भी घर वाले कूट दिया करते। तो वो था, तो वो अखबार संभाल के रखते। रंगीन पेपर आता, थोड़ा चिकना पेज आता उसका, शनिवार रविवार दोनों वाले अखबार, यार ये अपनी किताबों पे चढ़ाएंगे अपने, या क्रिकेट वाला पेज संभाल के रखते, क्रिकेट वाला चढ़ाएंगे उसमें। अब आजकल, अब मैं भूल रहा हूं अब उनके क्या नाम है, आजकल मैंने इन दिनों में ज्यादा देखा भी नहीं, वो अखबारी था। पहले उनके नाम ये आते थे कि पत्रिका सॉरी भास्कर में उनका नाम आता, शनिवार वाले का था नवरंग और संडे वाला था रसरंग। अभी वही आते नवरंग रसरंग। और जो इधर आता आपके आजकल, अब तो शायद मेरे कल बच्चे कह रहे थे कि चेंज कर दिया, इधर पत्रिका में जो शनिवार को आता उसको बोलते बॉलीवुड, और संडे को आता उसको बोलते रविवार। ये कल मेरे को बच्चे कह रहे थे कि सर आजकल उसका नाम नेक्स्ट कर दिया है, मी नेक्स्ट। अब कुछ ऐसा जो भी कर दिया मुझे नहीं पता भाई। ये मुझे याद है, ये मतलब मेरा पढ़ा हुआ है कि 2008 तक पत्रिका में
सैटरडे को जो रंगीन पेपर आता उसका नाम था थावर। क्या नाम था? 2008 तक पूरा राजस्थानी सैटरडे को क्या बोल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे राजस्थानी भाषा लोप होती चली गई, उनको पत्रिका वालों लगा थावर से लोग समझते नहीं थावर का मतलब क्या है, इससे अच्छा इसका नाम बॉलीवुड ही कर दो, क्योंकि खबरें किसकी छाप रहे हैं अपने, वरना पहले उसका नाम ही क्या हुआ करता थावर। तो थावर का मतलब, थावर का मतलब क्या है? थावर कीजिए थरपना, बुद्ध कीजिए व्यापार। बोलो देखे, यदि स्थापना करनी है, फाउंडेशन लगानी है किसी की भी, तो कब लगाइए? व्यापार दुकान खोलनी है तो कब खोलिए? कभी आपसे घर में पूछा जाए कि अपना नया मकान बना रहे हैं, उसकी नींव कब लगाएं? शनिवार। कब लगानी है? पापा कहेंगे यार दुकान खोलनी है अपने, कब खोलें? घर वाले कहते तुझे कैसे पता? आप कहना थावर कीजिए थरपना, बुद्ध कीजिए थरपना करनी है तब तो कब करें? थावर। और बुधवार को क्या करें? दुकानदारी शुरू करें। घर वाले कहेंगे शनिवार नहीं यार, शनिवार थोड़ा करड़ो बार है ना, कठोर वार माना जाता। आप कहना नहीं, बीकानेर किस दिन बसाया था? क्योंकि थावर कीजिए थरपना, बुद्ध कीजिए। तो थावर का मतलब, तो पहले अपने यहाँ पे गाना ऐसे नहीं होता था, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहती, अपन था कुड़ी क्या 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 करती रहती थी? थावर थावर करती। और बताऊं मैं आपको, अपने अभी भी गांव के अंदर संडे को बोलते हैं आदित्यवार। मेरी सुनो आपने, वास्तव में ये ऐसे आदित्यवार ही बोलते हैं, धीरे धीरे हम इसको दीत बोलने लगे। बाकी एग्जैक्टली आज भी दादाजी की उम्र के लोग अदिति बोलते हैं इसको। मैं बताऊं, अपनी भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए, ऋग्वेद में सूर्य के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया। सूर्य क्या कहा गया? अदिति। वार का मतलब होता दिन, सूर्य का दिन था इसलिए बोलते अदितिवार। क्या बोलते? अदितिवार 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 करते करते क्या हो गया? फिर धीरे धीरे हम एक आ गए, अदितवार 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 करते करते क्या हो गया? इसी से एक और बना, अदिति से हमने एक वर्ड बना दिया आदित्य। ये क्या हो गया होगा? आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, अदिति मतलब सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं? रवि। इसलिए क्या कर दिया? रवि। गांव वाले कई तो डायरेक्ट बोलते हैं, और सह को बोलते हैं तो हुरज बार है, आज हुरज बार है, हुरज बार है ना। तो वार का मतलब दिन, अदिति का मतलब सूर्य, या रवि का मतलब सूर्य और वार का मतलब दिन। सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिन को क्या कहते हैं? यही तो बोल रहे आप। अब वो जल्दी संडे 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 संडे, इसलिए आप ध्यान नहीं देते। अलग है सन डे, सन मतलब सूर्य, डे मतलब वार। दिन कह दो वार कह दो, एक ही बात आ गई। तो सूर्य वार कहिए, रविवार कहिए, आदित्य वार कहिए, अदिति वार कहिए, कुछ भी बोलिए एक ही बात। उसे आदित्य को अपने धीरे धीरे क्या बोल गए, है ना। तो आपने कई बार तो वास्तव में गांव वाले शुद्ध बोल रहे होते हैं कि ऋग्वेद में अदितिवार लिखा, वो अदितिवार ही बोलते हैं। अदिति उनकी भाषा में अदितवार, अदित क्या हो गया? अदित। ये रविवार तो अपना बनाया हुआ है, क्योंकि अपने को पता नहीं सूर्य को अदिति कहते हैं, उनको आज भी पता है सूर्य को क्या बोलते हैं। आपने जब भी यूं मम्मी के मुंह से सुनते हैं दीतवार अदितवार, अपने लगता है मम्मी चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए मम्मी आपने बताया इट्स रविवार होता है, संडे होता है। अपने भूंगड़े हैं, मम्मी वेल एजुकेटेड है, मम्मी ने ऋग्वेद पढ़ रखा है, इसलिए मम्मी इसको क्या बोलती है? क्या बोलती है? देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन थे? इसलिए आप गुरुवार भी बोलते हो, बृहस्पतिवार भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आई बात समझ में? तो भले उसको आप गुरुवार कहिए, भले क्या कहिए, बृहस्पतिवार। वैसे ये शनिवार वाला पक्का पक्का याद रखना, शनिवार क्या बोलते हैं? आज के बाद कोई शनिवार नहीं बोलेगा इसे। क्या बोलेंगे? अभी 2 दिन बाद क्या आने वाला है? हाँ क्या है? बेरून जी की कहानी कब सुनाएंगे? ये शादी में कब जाएगी? अब अगला शब्द, थावर के बाद अगला शब्द बोलो। क्या शब्द है? बीज। वापस सुनना, अपने यहाँ पे दो को बोलते बे। दो को क्या बोलते? दो को दो नहीं बोलते, दो को क्या बोलते? बे। जो गुजरात का टच करता हुआ पश्चिमी राजस्थान था दो। देखो अभी मैं वो हमेशा, मैंने पहले भी कभी बताया होगा, ये बे ही होना चाहिए, आप ध्यान देना। अपने बोलते हैं 1 2, है ना, पर 11 12 21 22
31, 32, 41, 42, मतलब 11 के बाद 12, 21 के बाद 22, 31 के बाद 32, 41 के बाद 42, 52, 62, 72, 82, 92, यही तो है। एक के बाद बे 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 तभी तो होगा। बे 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। यदि आप इसको दो कहते हो फिर बोलो दो, दोरा, दो, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। नहीं बोलते ना। बाकी सब में देखो 3 तो 13, 4 तो 14, 5 तो 15, 2 के बाद 12 कैसे? बे 12, बे है तो उसके बाद क्या है? और यदि 2 बोलते तो फिर दोहरा। दोहरा आप बोलते नहीं, खुद को दोहरा करना नहीं चाहते आप। तो एक के बाद क्या आता है? बे। क्या आता है? बे। अब उधर तिथियां होती है तो वो बोलते हैं एकम, दूज, तीज, चौथ। अब 2 को क्या बोलते हैं? बे। तो दूज हो गई बीज। दूज क्या होगी? तो जब बीज लिखा हो इसका मतलब क्या है? द्वितीय है। क्या है? द्वितीय। साल कौन सा? पक्ष कौन सा? शुक्ल। महीना कौन सा? दिन कौन सा? तिथि कौन सी? द्वितीया। कौन सी? इसका मतलब बीकानेर की स्थापना द्वितीया के दिन हुई। बीकानेर की स्थापना कब हुई? अगले दिन तृतीया को त्योहार पड़ रहा था इसलिए सेलिब्रेट तृतीया कर लिया इन लोगों ने। बाकी वास्तव में बीकानेर की स्थापना कब हुई मैं ये भी बताना चाहता था। अपनी तमाम किताबों में आरपीसी के सवालों में यह है कि बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी ना। ये लिखते हैं अपने, पढ़ते हैं, आरपीसी पूछेगी, पर बीकानेर की स्थापना आखा तीज से एक दिन पहले हो गई थी। पर चूंकि आखा तीज बड़ा त्योहार है तो उन्होंने सेलिब्रेशन कब मनाया होगा? आखा तीज, इसलिए वो पड़ गया भाई बीकानेर का स्थापना दिवस क्या है? आखा तीज। आई बात सुन। अब वापस अगले शब्द पे जाइए। थावर बीज क्या है? स्थापना की। थावर कीजिए थरपना, तो थरपना मतलब स्थापना। किसने? किसकी? बीकानेर की स्थापना 1545 के शुक्ल पक्ष के वैशाख महीने के शनिवार के दिन द्वितीया को। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर, थावर बीज, थेरेपी और बीको। ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना, आपसे याद रखना, वरना होता है क्या कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू में वहां पे कोई 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और वो आपसे पूछते हैं बताओ आज का वार क्या है? अब तो शनिवार। और क्या कहते हैं इसका? सैटरडे। थावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शनिवार को क्या बोलते हैं? आज के बाद सब क्या कहोगे? आप में से कौन कौन थावर के दिन पैदा हो रखा है? सैटरडे किस किस को? सैटरडे के दिन कौन कौन पैदा हुए होंगे? चलो खूब सारे, बैरून जी के बाहर के दिन पैदा हुए आप सर।